नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और इस नए सप्ताह में नए जोश और नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों का स्वागत किया जाता है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो उद्योग से रिलेटेड ही चौथी क्लास है। यानी कि अपन देखें तो राजस्थान भूगोल के अंदर ही अपन इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। आज की इस क्लास में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्पेशली अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है औद्योगिक पार्क और बाकी सारे उपक्रम जो है उनको और उनके स्थानों को याद करने वाले हैं। ये याद करने वाला जो शब्द है ना, ये आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है और शानदार ट्रिक्स है। और ट्रिक ऐसी होगी कि कोई लंबी ट्रिक्स नहीं है, आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें याद होगी। ये चीज आप मान कर चले। अब वही चीज है, बढ़िया तरीके से अपन पढ़ लेते हैं सारे औद्योगिक पार्क। और आज की पूरी क्लास आप लोग इंपॉर्टेंट लगाकर ही चलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास जो सोमवार को आपको मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट लगाकर आप चलें। ठीक है, चलिए करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ज्यां ज्यां मैं बताऊं, ज्यां ज्यां ध्यान देना है वो ही मतलब पढ़ना है बढ़िया व्यवस्थित तरीके जो कोई बेजमारी नहीं करनी है। ठीक है, जहां पे आपका ध्यान ले जाऊं वहां पे ध्यान ले जाना है। इस क्लास के बाद में आपको ये चीजें याद हो जाएगी, यानी कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो, ये जो है आज पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान के औद्योगिक पार्क, कॉम्प्लेक्स और औद्योगिक केंद्र। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। क्या पढ़ रहे हैं? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब सीधा सट तो ये याद करना है कि ये है कुकस, जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गया। ठीक है, वर्तमान में अब सीधा सट तो ये याद करना है कि कुकस के अंदर है। ठीक है, लेकिन मारवाड़ी इनके मतलब जोर आवाज देने में नहीं, मैं अटू पाड़ूला हाकू। ठीक है, हाको के तो अपन को याद रखना है हाकू। ठीक है कि नहीं, हाकू देनो जोर मतलब हाको पाड़नो है तो हाकू। हा से ध्यान रखना है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और कू से कुकस। ठीक है, इस तरीके से ये चीज याद हो जाएगी। फिर इसको कैसे याद करोगे? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा के अंदर है। यदि धातुओं के अंदर साथियों देखा जाए तो सबसे मतलब यूं देखो ना, अपन जो ज्वेलरी बनती है उसमें सॉफ्ट धातु मानी जाती है अपने सोना। और सोने को क्या कहते हैं? कनक कह दिया जाता है। तो आपको इसी से ध्यान रखना है। ठीक है, क्या सॉफ्ट से ध्यान रखना है, सोना सॉफ्ट है और कनकपुरा इसी से ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा के अंदर है। ठीक है, जयपुर के अंदर ही। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, इसको कैसे याद रखोगे? सीतापुरा जयपुर। तो जो सोने को पड़ा है अपने, उस सोने से ज्वेलरी बनानी है और वो ज्वेलरी बनानी है किसके लिए? सीता माता के लिए। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यानी कि उस ज्वेलरी में जेम्स भी लगे हुए हैं, नगीने लगे हुए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर के अंदर। तो सीता मैया के लिए क्या बनाई? ज्वेलरी बनाई। याद हो गया। ऑटोमोबाइल पार्क, फिर सीता मैया के ज्वेलरी बनाई है तो फिर ऑटो भी बुलाओ। ठीक है, तो क्या याद रखना? ऑटो भी बुलाइए। और आजकल कैब की सुविधा है, कैब भी बुला सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे ऑटो भी याद रखना, ऑटो भी बुलाओ। तो ऑटोमोबाइल पार्क जो है वो भी यानी कि भिवाड़ी। और भिवाड़ी वर्तमान में कहां है? खैरथल तिजारा के अंदर। कहां है? खैरथल तिजारा के अंदर। फिर देखो निर्यात संवर्धन पार्क। निर्यात संवर्धन पार्क जो है 3 जगह आपको याद रखना है। एक तो सीतापुरा के अंदर, एक बोरानाडा के अंदर और एक निमराना के अंदर। और निमराना वर्तमान में कहां चला गया? कोटपुतली बहरोड के अंदर। और ये जो है आपके सीतापुरा जयपुर और बोरानाडा जोधपुर ग्रामीण के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या ध्यान रखना है? निर्यात संवर्धन पार्क। जो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सीतापुरा, बोरानाडा और निमराना। तो यानी कि ऐसे याद रखो, नीम के पेड़ पर बोर लगे। ठीक है, कितनी अजीब बात है। नीम के पेड़ पर बोर लगे, सीता ने तोड़े। और तोड़े क्यों? निर्यात करने के लिए। सीधी सी बात है। तो निर्यात संवर्धन पार्क, नीम यानी नीमराना, ठीक है, बोर यानी बोरानाडा और सीतापुरा। और हो गया ये याद। और बोर ज्यादा खाने से आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि खांसी हो जाती है। और अपने को यहां से खांसी ये वाला ध्यान रखना है। ये है आप लोगों के सिरेमिक पार्क। सी यानी सिरेमिक पार्क और खा यानी कि खारा बीकानेर के अंदर है। कहां है? खारा बीकानेर के अंदर। कांच उद्योग से संबंधित रहता है ये। तो यहां से ये चीजें भी आप लोगों को याद हो गई है। मतलब ये चीजें क्या कंफ्यूज करने वाली होती है, इसलिए इन्हें याद करना
जरूरी होता है। तो अब आप लोगों को, मुझे पता है जरूरत पड़ रही है स्क्रीनशॉट की, और मुझे जरूरत पड़ रही है गलत तर्क करने की। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये याद यहां तक का? आओ अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इतना याद हो गया, मतलब आप इस क्लास को एक से दूसरी बार भी देख लोगे ना तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर, मतलब सारी की सारी चीजें जो है याद हो जाएगी। ठीक है, देखो सूचना तकनीकी पार्क। अब इतनी सारी जो सूचना थी सीता मैया की और वो सब ज्वेल्स एंड ज्वेलरी बढ़ाई, ये सारी सूचना पहुंचानी थी कहां? जयपुर पहुंचानी थी। तो सूचना तकनीकी पार्क जयपुर। और वैसे भी बताऊं आप लोगों को, कोई किसी चीज का आप लोगों को याद नहीं आता है कोई कि अभी हमें क्या करना है या क्या इसका मुख्यालय कहां होगा या क्या है, तो उसके लिए आप राजधानी कर सकते हो जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए इसके अलावा फिर फ्लोरिकल्चर पार्क या फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भिवाड़ी खैरतल तिजारा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख दोगे तो भी ठीक है, और डायरेक्ट याद नहीं रखो तो एफ बी से याद रख लेना। एफ का मतलब है फ्लोरिकल्चर और बी का मतलब है भिवाड़ी। ठीक है, चलिए इसके अलावा फिर देखो पुष्प पार्क। देखो पुष्प पार्क जो है खुशखेड़ा खैरतल तिजारा के अंदर है, और पुष्प का काम ही ऐसा होता है किसी को खुश करने के लिए दिया जाता है। क्या है? खुश करने के लिए दिया जाता है। रोज डे वगैरह क्यों मनाते हैं? खुश करने के लिए मनाते हैं। फूल किसी को देते हैं तो वो खुश हो जाता है। फूलों की प्रकृति ऐसी होती है, फूलों का काम ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे पुष्प पार्क जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, खुशखेड़ा। अपने पहले पढ़ते थे अलवर, लेकिन अब ध्यान में क्या रखेंगे अपन? खुशखेड़ा है खैरथल तिजारा के अंदर। फिर देखो, फिर मंगाओ खुश कर दिया, फिर उसे जो है जगत यानी कि किसे कहते हैं? दुनिया। दुनिया में रहने के लिए एप्पल मंगाओ, खुश किया। फिर मान लो कभी बीमार भी हो जाए तो इस जगत में वो जिंदा रहे इसलिए मंगाना है एप्पल। तो एपेरल पार्क जो है वो जगतपुरा जयपुर के अंदर है। कहां है? जगतपुरा जयपुर। देखो कितना कोतक करना पड़े, कितो होचना पड़े कि मतलब स्टूडेंट ने याद क्या करावा। भाई पढ़े तो सब है और पढ़ा भी सब है, लेकिन कम कम याद हो जाए एडो की करदा तो मतलब स्टूडेंट्री जो है वो 25। ठीक है, होजिरी पार्क, क्या याद रखना है? होजरी पार्क। और इतना सारा याद नहीं रहे तो चले जाना हाई कोर्ट। कहां चले जाना? हाई कोर्ट मत जाना। एच से होजरी याद रखना और सी से चौपंकी याद रखना जो खैरतल तिजारा के अंदर है। ठीक है, हाई कोर्ट याद रख लेना। एच सी से अभी आपको याद हो जाएगा। और ऊन कॉम्प्लेक्स ये कहां है? आप लोगों के ब्यावर। ये थोड़ा डायरेक्ट याद रख लेना इतना। ठीक है, इतना तो थोड़ा रखना। अभी तो आपको और भी बहुत सारे याद करने जितने बनते हैं सब। देखो ये तो मैंने तरीका बताया है जिससे आसानी से याद रह जाए। और किसी को लगे कि नहीं हमें तो डायरेक्ट पढ़ने से आसानी से याद रहता है, तो किसी को पूछने की थोड़ी जरूरत है। महाराज ने पूछाने और काम नहीं है। डायरेक्ट याद हुआ तो सब बढ़िया है। डायरेक्ट याद नहीं रहे और कंफ्यूजन हो तो आ चीज अपने आप दिमाग में आ जाए। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। चलिए अब देखो, मतलब आज की क्लास आप लोगों के इसी पर निर्भर है। राजस्थान के औद्योगिक पार्क कॉम्प्लेक्स और औद्योगिक केंद्र पढ़ने वाले, और ये जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आज की क्लास इसी से रिलेटेड पूरी रहने वाली है, कुछ भी अपन पीछे छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना। देखिए लघु खनिज कॉम्प्लेक्स ये कहां है? DRC। क्या याद रखोगे? DRK याद रख लेना, यानी डायरेक्ट याद करो। ऐसे कहते हैं डायरेक्ट याद करो, लेकिन मारवाड़ी में कह दिया करे डायरेक्ट याद करो। डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। मारवाड़ी अलग है भाई, मारवाड़ी की अलग एक पहचान है, मारवाड़ी की एक अलग शान है। तो डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट यानी DRK। ठीक है, तो दौसा, राजसमंद और करौली डायरेक्ट याद करो, क्योंकि लघु है भाई। लघु में कहां मेहनत करनी है? लघु खनिज कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट याद करो। फिर देखो स्टोन पार्क, और वो भी कौन से? सीडोस आयामी पत्थर, ऐसे का ऐसे पूछा जाता है। तो देखो ये है बिश्नोदा धौलपुर, मंडोर जोधपुर और सिकंदरा दौसा के अंदर। और इसको जो है एक इस तरीके से याद करो, BM और S। और ये जो है ना इनके स्थान भी आपको याद रखने हैं। बिश्नोदा कहां है? धौलपुर के अंदर, मंडोर जोधपुर के अंदर और सिकंदरा दौसा के अंदर। इस तरीके से याद रखने पड़ेंगे। ये इसके तो लगाओ सबसे ज्यादा खीला ठोक के इंपॉर्टेंट,
यानी कि इसको अपन कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो फूड पार्क, जो बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्रो फूड पार्क में देखो श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा और अलवर, इस तरीके से याद रखना है। श्री जोधा को लव हो गया, क्या याद रखना है? श्री जोधा जी महाराजा जोधपुर का, श्री जोधा को लव हुआ, यहां याद रख लियो। ठीक है, देखो श्री यानी कि श्री गंगानगर, जोधा यानी कि जोधपुर, को यानी कि कोटा और लव को करना है उल्टा, या उल्टा करने की जरूरत नहीं है, आगे जोड़ना है, पीछे र जोड़ना है, तो बन जाएगा अलवर। और ये 4 एग्रो फूड पार्क आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, फिर देखो अर्थ स्टेशन। देखो अर्थ का मतलब यदि देखा जाए इंग्लिश में, अपन देखें हिंदी ट्रांसलेट करें तो वहां पे अर्थ जो होता है वो होते पृथ्वी के लिए काम में लेते हैं। और सीता जो होती है ना, सीता, ये सीता जो होती है ना, अपन सीता मैया की भी बात करें तो देखो सीता जो है वैसे हल की रेखाओं को कहा जाता है, और सीता जी भी हल जोतते समय ही उन्हें मिली थी, तो ये सीता भी अर्थ से रिलेटेड, पृथ्वी से। तो यहां से ध्यान रखना, अर्थ स्टेशन पूछे तो भी सीतापुरा जयपुर। चर्म उद्योग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्म उद्योग पूछा जाता है। मानपुरा माचेड़ी, देखो माचेड़ी शब्द से आप लोगों को याद रह जाएगा कि चर्म से संबंधित कोई आए तो माचेड़ी याद रखना है कि चर्म माचेड़ी। ठीक है, माचेड़ी। जयपुर ग्रामीण। पानी के मीटर, कैप्स्टन मीटर, डायरेक्ट याद रखो जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, पानी के मीटर, कैप्स्टन मीटर, कौन मैसेज कर रहा है? जयपुर के अंदर ही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो फिर बढ़ते हैं अपन आगे, मैंने पहले मिटा दिया, माफी चाहता हूं। मतलब किसी की आदत ऐसी होती है, अब जैसे ये टूम टूम बज रहा है ना मोबाइल, आदत ऐसे होती है, ऐसे लिखेंगे हेलो सर, मतलब हर चीज के बाद में एंटर दबाते हैं, हर चीज के बाद एंटर। हेलो सर, आप ऐसे इस तरीके से अच्छा पढ़ाते हो, इस लाइन को एक साथ भी लिखी जा सकती थी, है कि नहीं? हमारी कंडीशन बता रहा हूं कि हमारे ऊपर क्या गुजरती है। इस लाइन को एक साथ भी लिखी जा सकती थी और फिर एंटर दबा दिया, एक मैसेज में सारा मैसेज आ जाए। टेक्निकल टीम रे पढ़े आड़ा घना हुए, हेलो सर मेरी टेस्ट सीरीज नहीं चल रही है, और हर के बाद में एंटर दबाया है, यानी कि मान लो एक चीज के लिए 10 मैसेज आए और टोंग 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 बजता ही रहना। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। अगर आप में से किसी की ऐसी आदत है तो सुधार लेना, इन सभी चीजों को एक साथ लिखकर भेजा करें, नहीं अगले की कंडीशन सोचो आपकी क्या होती होगी, है? अभी इसीलिए ये मैसेज इतने बज रहे थे, तो मुझे दिखते हैं यहां से, जैसे ऊपर से दिख जाते हैं, तो फिर पता चलता है एक ही व्यक्ति और लगातार आ रहे हैं, यानी कि टप 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 टप। ठीक है, चलिए माहौल हल्का हो गया। बिजली के मीटर आप लोगों को ध्यान रखना है, जयपुर मेटल्स। बिजली यदि लिखोगे तो भी आप लोगों को बीज, ठीक है, तो बीज, तो यहां से ये ध्यान रखना है, बिजली जयपुर मेटल्स। ठीक है, श्रीमान टॉवर्स, तो यहां पे यदि आप हमारी जैसे राजपूत कम्युनिटी के अंदर देखो तो 2 अभिवादन चलते हैं, एक तो चलते हैं जय माता जी की और एक चलता है जय श्री। क्या चलता है? जय श्री। तो कोई जय श्री करते तो पांचों कर देना, जय श्री हुकम जय श्री। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना है, श्री यानी कि श्रीमान टॉवर इंडस्ट्रीज और जय यानी कि जयपुर, जय यानी कि जयपुर। फिर देखो सिमको वैगन फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतपुर, और सिमको जो है सबको याद रखनी है। ठीक है, सिमको जो है वो सबको याद रखनी है। अब कोई कहते हैं गुरुजी आपको लिखना नहीं आता क्या, यहाँ सबको क्यों लिखा है? ये तो ऐसे सबको लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं सबको याद रखनी है, यानी कि स से सिमको और ब से भरतपुर, तो सबको याद रखनी है। परसों मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत तगड़ा सवाल डाला था जो अखबार में आया था, वो बड़क जल प्रपात। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, और जिसने नहीं देखा, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों प्लेटफॉर्म पे दिया, यूट्यूब पर भी दिया, टेलीग्राम पे भी दिया और इंस्टा पे भी दिया, जहां से जो मतलब स्टूडेंट जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है कम से कम वो एक बार इस प्रश्न को देख लें। आने वाले समय का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और फिर भी यहां पे भी बता रहा हूं वापस, ठीक है। बड़क जलप्रपात जो है बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है और 7 झरनों का पानी इसके अंदर गिरता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई,
ठीक है, इस तरीके से याद रखनी बहुत जरूरी होती है चीजें। अब आओ आगे, केबल इंडस्ट्री। तो यहां पे ध्यान रखना, केबल इंडस्ट्री के लिए केपी, केबल इंडस्ट्री जो है पिपलिया कला पाली के अंदर है। नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी, ये आप लोगों के जयपुर के अंदर, और राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन, ये भी जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लियो। और आगे नेक्स्ट, टेलीफोन उद्योग लिमिटेड। राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिमिटेड कहां है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां है वर्तमान में? अब जैसे यहां नहीं लिखा है तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि भिवाड़ी जो है वो खैरथल तिजारा के अंदर है। कहां है? खैरथल तिजारा। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा के अंदर है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर। फ्लोरस्पार संयंत्र, इसको याद कराने के लिए तो आप लोगों को एफडी करानी पड़ेगी, यानी कि फ्लोरस्पार संयंत्र डी से डूंगरपुर के अंदर है। और एफडी नहीं कराई तो काकरा पड़ जाई टाट में, कट पड़ जाई टाट में, काकरा पड़ जाई टाट में, काकरा। ठीक है, काकरा, यानी कि इसका मतलब तो है कांकरोली, कांकरोली। और टाट का मतलब है टायर ट्यूब, टायर ट्यूब कारखाना। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो, खेल का सामान, हनुमानगढ़ इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यदि हनुमानगढ़ के युवा युवती आप जो भी देखो, मतलब बलशाली होते हुए उनकी खिलाड़ी जो है बॉडी देखोगे आप, तो वो बिल्कुल मतलब खिलाड़ी वहीं के गिने जाते हैं। यदि अपन देखें यहाँ पे, अभी मैंने जैसे कि अपने जीजीडी फैक्ट वाली पुस्तक का विमोचन किया था, ठीक है, तो वहां पे हनुमानगढ़ के 3 युवा आए, मतलब आए हुए थे यहाँ इस क्षेत्र में ही। तो फिर वो 3 युवा आए और फिर उनसे मुलाकात हुई, वो स्पेशली वहां विमोचन के लिए आए थे, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था। तो फिर वो जब आते हैं वहां, तो मैंने अंदाज लगा लिया था कि ये गंगानगर या हनुमानगढ़ के हैं। फिर उनसे बात हुई, मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हाँ सर हम हनुमानगढ़ के। तो खिलाड़ी कहाँ के? हनुमानगढ़। तो खेल का सामान भी कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, कृषि के औजार आप लोगों को पूछे तो गजसिंहपुरा, श्री गंगानगर आप लोगों को याद रखना है। अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए नेक्स्ट, आप देखो जो जहां के कुछ प्रमुख उद्योग जो प्रसिद्ध है वो भी इसी के साथ साथ में मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये चीजें याद हो जाए। ठीक है, देखो लोहे के औजार, ये कहां है? नागौर के अंदर है। कहां है? नागौर के अंदर। बड़ी लाइन के वैगन पूछा जाए तो आप लोगों के कोटा के अंदर है। सिमको वैगन पूछे तो भरतपुर के अंदर, लेकिन बड़ी लाइन के वैगन पूछते तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोटा के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, प्लांट करना इसको, प्लांट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। तो सल्फ्यूरिक, मैंने इसको इस तरीके से याद किया था, सल्फ्यूरिक। तो इससे क्या हुआ मुझे फायदा? इसका मतलब कुछ भी नहीं, सल्फ्यूरिक का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको बीच में घुसाने से अपने को सीधा इसका जो है उत्तर निकल के आ गया कि इसको अलवर से याद रखना है। तो जो मेरे जैसे मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको काफी सारी हेल्प मिल जाती है इसको याद रखने के लिए। क्या हाँ भाई, इस तरीके से तो याद रखना बहुत आसान है। अब इतना सारा जीके क्या क्या याद रखे विद्यार्थी? भाई एक टीचर के लिए तो होता है, वो इतने समय से पढ़ा रहा होता है, उसे सब कुछ चीजें लगभग याद सी होती है, और उनका हैबिचुअल होता है कि क्लास से पहले स्टडी भी कर ली जाती है, तो वो चीजें हो जाती है। लेकिन एक स्टूडेंट को पूरा सिलेबस अपने जहन में लेकर चलना होता है, और सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ने होते हैं, और प्रेशर होता है जो अलग, मानसिक तनाव और दबाव होता है वो अलग। इसीलिए मैं यहाँ पे ये पद्धति लेकर आया हूं, और इसीलिए आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है कि अपन 6 लाख से भी अधिक का परिवार हो चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक है, टेलीग्राम पे 2.5 लाख के समथिंग है अपन, एप्लीकेशन पर भी 2.5 लाख के समथिंग है। यदि सब मिलाएंगे तो अपन वैसे ही 1 मिलियन का परिवार तो हो चुके हैं। चलिए, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। अवंती स्कूटर्स भी कहाँ है? अलवर। लीलैंड ट्रक्स भी कहाँ है? अलवर। लेकिन पेपर जामोटिया मिल जयपुर के अंदर है। माचिस के कारखाने जयपुर में भी है और कोटा के अंदर भी है। ये भी याद रखने साथ साथ। अब ये जो चीजें याद रह जाती है सीधे, इससे पहले वाली जो मैंने आप लोगों को बढ़िया ट्रिक से बताई है वो वहां पे आप लोगों को ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, बीड़ी उद्योग टोंक और ब्यावर, तेंदू के पत्ते, टिमरू, ये सारे के सारे आप लोगों को बता रखे हैं। तो बीड़ी उद्योग जो है टोंक और ब्यावर ध्यान रखना है। गायत्री स्पिनर्स, ये कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। गायत्री स्पिनर्स कहां है? भीलवाड़ा।
मलमल उद्योग, मथानिया, मथानिया की मिर्ची भी बड़ी फेमस है, और जोधपुर ग्रामीण में आ गया। फूल उद्योग यानी कि फूल, पुष्प कहां, तो पुष्प, पुष्प जो है पुष्कर के अंदर, पुष्प पुष्कर। और इसके अलावा चैती गुलाब, ये स्पेशली यदि कहें अपन बात तो ये गुलाब की बात हो रही है, स्पेशली किसकी बात, गुलाब की। लेकिन चैती गुलाब पूछे तो खमनोर राजसमंद, कहां क्या आते हैं यहाँ पे, चैती गुलाब, खमनोर राजसमंद। तांबे के बर्तन, देखो आप लोग यहां पे हो तभी आप लोगों को ये चीजें याद हो रही है। मैंने यहां पे एक चीज, एक शब्द काम में लिया है, तभी। तभी का मतलब है त से तांबे के बर्तन और बी से भीलवाड़ा। दैट्स ऑल योर ऑनर। पीतल के बर्तन, ये जो है आप लोगों के पूज्य है, पूज्य, पीतल और जयपुर, जयपुर, ठीक है। संगमरमर प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है, ये कहां है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहां है, किशनगढ़ अजमेर। यानी कि ऐसे याद रखो, किशन संग, क्या याद रखो, अरे भाई मिट जा रहे हैं, किशन संग, तो संगमरमर, किशनगढ़, अजमेर, इस तरीके से चीजें याद रखी जा सकती है अच्छी तरीके से। लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने ये जब क्लास जो रिकॉर्ड की, क्योंकि संडे को मैं एक बहुत शानदार इवेंट में, बहुत शानदार फंक्शन में गया था, जो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर आप लोगों को चीजें दी जाएगी, और टेलीग्राम, यूट्यूब पे आप लोग शायद देख चुके होंगे अब तक। ये मैंने रिकॉर्ड की थी शनिवार को, ठीक है, सैटरडे को ये क्लास रिकॉर्ड हुई थी, और अभी मैं जो है वहां जाने की तैयारी में था। अब ये जो है, इसलिए आप लोगों के लिए अब हमारी प्लानिंग को इस तरीके से सेट करना पड़ता है कि आप लोगों की क्लास भी मिस नहीं हो, और हमारा जो मतलब इवेंट है या किसी ने बहुत आदर से बुलाया है तो वहां पे भी हम प्रेजेंट हो, वहां पे भी मिस नहीं हो। इसलिए ये तो रिकॉर्ड हुई थी शनिवार को, आप लोगों को मिल रही है सोमवार को क्लास, ठीक है। चलिए बर्थडे आगे, और बी टाइम ही मैच भी चाल तो इंडिया जिम्बाब्वे रो, जब मैं क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। चलिए नेक्स्ट, आओ भाई और पढ़ ले, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। माल गाड़ी के डिब्बे, माल आज ही पहुंचना चाहिए, माल आज ही पहुंचना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना। तो माल आज, मालगाड़ी के डिब्बे अजमेर, ट्रांसपोर्ट से पहुंचने चाहिए, और वो भी रेल ट्रांसपोर्ट से। तो ट्रांसपोर्ट हब कहां है, रेल मगरा राजसमंद के अंदर। मतलब और कैसे याद करोगे बताओ। वुलन कॉम्प्लेक्स कहां है, गोहना ब्यावर और जैसलमेर के अंदर, गोहना ब्यावर के अंदर और जैसलमेर के अंदर जो है वुलन कॉम्प्लेक्स है। हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहां है, जयपुर, सीधा राजधानी याद रखो। कृषि उद्योग केंद्र कहां है, बीकानेर और जैसलमेर। कृषि के अंदर क्या काम में लिए जाते हैं, कृषि के अंदर बीज काम में लिए जाते हैं। क्या काम में लिए जाते हैं, बीज। तो बी से याद रखो बीकानेर, और जैसे याद रखो जैसलमेर, और कृषि उद्योग केंद्र याद हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। ऑटो सहायक पार्क घिलोट, और घिलोट है निमराना, और निमराना है कोटपुतली बहरोड में। इसके अलावा सीतापुरा जयपुर में भी है, ठीक है। ऑटो कंपोनेंट केबल एंड गारमेंट जोन, ये है पाथरेडी खैरथल तिजारा। पाथरेडी कहां है वर्तमान में, खैरथल तिजारा। वैसे ये चीजें जो है यदि आप देखोगे कोचिंग संस्थान में भी याद नहीं करवाई जाती, चाहे आपसे 10,000 लिए हैं, चाहे 3,000 लिए हैं, चाहे 50,000 लिए हैं, लेकिन ये चीजें याद नहीं करवाई जाती, ये आप लोगों को याद करनी होती है। लेकिन आप सभी को पता है जीजीडी है तो मुमकिन है, ठीक है। और मुमकिन तभी है जब मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, फीस नहीं ले रहा हूं। यदि मैं पैसे लूंगा, फीस लूंगा, तो फिर मेरी इतनी नैतिक जिम्मेदारियां नहीं रहेगी। फिर ठीक है कि कोर्स पूरा करवाना है, और जिस दिन कोर्स के मैंने पैसे लेने शुरू कर दिए तो मेरे दिमाग में भी यही रहेगा कि ये कोर्स पूरा हो तो अगला लूं, अगला पूरा हो तो तगला लूं, ठीक है। वही चीजें रहती है, इसलिए लेते ही नहीं अपन। एक भर्ती आई, एक भर्ती का एक बैच देंगे पूरा का पूरा यूट्यूब पे, पढ़ना है तो सब पढ़ेंगे, नहीं तो कोई नहीं पढ़ेगा। सीधी सी बात, सबके लिए समान, ठीक है। चाहे कोई पैसे वाला है चाहे नहीं है, लेकिन पढ़ने का अवसर सभी को मिलेगा। जापानी पार्क कहां है, निमराना। ताइवानी पार्क कहां है, निमराना। और कोरियाई पार्क कहां है, निमराना। भाई आपस हो गया। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां है, अचरोल, जयपुर ग्रामीण। बताइए कमेंट करके कि अचरोल में किसका मंदिर है, प्रसिद्ध आधुनिक मंदिर है, बताओ। मार्बल मंडी कहां है, किशनगढ़ अजमेर, ये तो पहले भी पढ़ाया आपको। साइबर पार्क कहां है, जोधपुर के अंदर। और हस्तशिल्प डिजाइन विकास शोध केंद्र कहां है, जयपुर के अंदर। कहां है, जयपुर के अंदर,
ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ भाई लोगों और बहनों, आप लोगों के ये क्लास भी संपन्न हुई। और इस क्लास में तो मतलब आप लोगों को रटने लायक एक भी ट्रिक नहीं दी है, लेकिन इस क्लास को वापस जरूर देख लेना एक बार। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए फिट हो जाएगी, और जब भी प्रश्न सामने आएगा तो आप लोग सही कर पाओगे। और वो चीज कैसे पता चलेगी, इसका जरूर प्रैक्टिस कर लेना। जो पशु परिचर के विद्यार्थी अब नहीं चुके हैं, क्योंकि अब समय आ गया है बेस्ट प्रैक्टिस का। और बेस्ट प्रैक्टिस अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है। जाइए जीजीडी ऐप पे और फटाफट से, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टॉपिक वाइज भी दिया और सिलेबस वाइज भी दिया है, ज्वाइन करके अभ्यास आज से ही शुरू कर लेना। क्योंकि अपने होली, दिवाली, कोई एनिवर्सरी, बर्थडे, कोई ऑफर नहीं आता है। ऑफर आता है कब, जब सिर्फ एक बार लॉन्च होती है, और इसे लॉन्च हुए काफी समय हो गया। अब ऑफर इस पे भूल जाओ, यही चीज रहनी है। सोल्ड आउट और हो जाएगी यदि डिले किया तो। ठीक है, आज की क्लास को साथियों यहीं पे पूरी करते हैं। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।